भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री डॉक्टर निखिल आनंद ने कहा है कि भाजपा ओबीसी आरक्षण में किसी प्रकार के धार्मिक आरक्षण का विरोध नहीं करती। निखिल आनंद ने कहा है, इंडी अलायंस ने सामाजिक न्याय को छद्म धर्मनिरपेक्ष राजनीति की बलि चढ़ा दी है। सवर्ण उच्च जाति के मुसलमान को ओबीसी के भीतर आरक्षण देने की कोशिश का मुस्लिम पसमानदा समाज को खुलकर विरोध करना चाहिए। निखिल आनंद ने कहा, देश के सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में SC, ST और OBC और सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए संविधान प्रदत्त आरक्षण के मौजूदा प्रावधान लागू करना चाहिए। उन्होंने कहा, इंडिया अलायंस की धर्मनिरपेक्षता मूलतः धार्मिक तुष्टीकरण और मुस्लिम परस्ती का ही पर्याय बन के रह गई है। देखिए, इस तरह से पार्टी का एक सिस्टम है और पार्टी अपने तौर पर निश्चित तौर पर हर बात का अध्ययन करती है और भारतीय जनता पार्टी संगठन और विचारधारा की पार्टी है, तो संगठन के तौर पर हम सतत सक्रिय हैं, संघर्षशील हैं कि भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता घरों से निकले और हर व्यक्ति को अपने मत के अधिकार का उपयोग करना चाहिए। एक बात निश्चित है कि समाज का वंचित शोषित तबका जो आज भारतीय जनता पार्टी की ओर और बिहार के भविष्य को लेकर, इस देश के भविष्य को लेकर नरेंद्र मोदी जी की ओर निगाहें उठाए हुए हैं, तो भाजपा अपने वोट निश्चित तौर पर सुनिश्चित कर रही है कि नरेंद्र मोदी जी के लिए एक एक वोट पड़े। और हम इस बात को लेकर के आश्वस्त हैं कि नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर से भारत का प्रधानमंत्री बनेंगे और 400 सीटें तो पार करेंगे ही। बिहार में भी हम 40 की 40 सीटें जीतने के लिए संघर्षरत हैं और हम काम कर रहे हैं। निखिल जी एक सवाल, विपक्ष कह रहा है कि वोटरों में उत्साह नहीं है मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने। ये विपक्ष अपने गिरेबान में झांके। विपक्ष कोई सार्थक मुद्दों की बात थोड़ी ही कर रहा है। विपक्ष धार्मिक तुष्टीकरण की नीति, मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति और तेजस्वी यादव जिस तरीके से कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री जी पर उन्होंने टिप्पणी की, मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव इल्यूजन के शिकार है और हेलुसिनेशन के वो शिकार है, वो भ्रम के शिकार है। तेजस्वी जी को जमीन का पता नहीं। चुनाव परिणाम जब सामने आएगा तो उनको ऐसा दिखेगा कि जिस हाइपोथेसिस के आधार पर वो राजनीति कर रहे हैं तो उसका भ्रम उनको दूर हो जाएगा। 5 मिनट आज का विषय हो गया है, अभी 5 मिनट आपका और इस तरह से प्रॉम्प्ट करता है कि उनको डेमोरलाइज करने के लिए, उनके मान सम्मान को घटाने के लिए इस तरीके की घटिया शब्दों से उनको संबोधित करने का काम करती है। पिछड़ा अति पिछड़ा समाज देश का देख रहा है और इसका जवाब कांग्रेस, पूरे देश में कांग्रेस को हम देंगे। मुकेश सहनी ने कहा है कि अमीरों के धन को छीन कर गरीबों में बांटा जाएगा अगर हमारी सरकार आती है। देखिए, मुकेश सहनी जी संघर्ष करते हैं, अपने समाज के हक की बात करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो जो बात कर रहे हैं कि अमीरों की धन संपत्ति छीनकर गरीबों में बांटी जाएगी, ये तो वही बात कर रहे हैं जब किसी जमाने में नक्सलवाद का दौर था तो कहा जाता था कि बड़े लोगों को छेन छोटा करके हम सबको बराबर करेंगे। और ऐसी विध्वंसकारी और डिवाइसिव पॉलिसी हम एंडोर्स नहीं करते। हम तो चाहते हैं कि जो जितना संघर्ष करे, मेहनत करे और जो जितना सम्मान जिसका हो उतना उसको सुनिश्चित होना चाहिए। समाज के सभी क्षेत्रों में वंचित शोषित तबके को भागीदारी मिले, न्याय मिले और सामाजिक न्याय और बराबरी, समानता के सिद्धांत पर और सामाजिक समरसता के सिद्धांत पर हम चलने वाले लोग हैं। समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए बात करते हैं। मुकेश सहनी जी को याद दिलाना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो मत्स्य संपदा योजना के तहत कितने हजारों करोड़ की योजना जो फेज वाइज मैनर में 50,000 करोड़ के लगभग
इंप्लीमेंट की जा रही है, जिससे नीली क्रांति पूरे देश में होने जा रही है। जो हमारा फिशरीज कम्युनिटी है पूरे देश में, वो एम्पावर्ड हो रहा है। जो मेन स्ट्रीम में, सिर्फ पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में नहीं आ रहा है, इकोनॉमिक मेन स्ट्रीम में इस देश के आ रहा है। तो कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो मत्स्यजीवी समाज के लिए जो किया है, उससे संबंधित उन कामों को उनको पढ़ना चाहिए। नहीं तो हम लोग निश्चित तौर पर मुकेश सहनी जी को, नरेंद्र मोदी जी ने जो मत्स्यजीवी समाज के लिए किया है, उसको हम लोग भेंट करेंगे। देखिए जी, जो वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है, बिहार में भी काफी कम हुआ है, तो क्या कोई आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।